पंजाब बड़ी बड़ी बेल्ट्स को कवर करते हैं। तो इनका स्वागत हम ऐसे नहीं, एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे नन अदर देन वेरी एक्सपीरियंस, वेरी टैलेंटेड मिस्टर हरीश शर्मा, एरिया सेल्स मैनेजर, पंजाब एंड हरियाणा। तो हरीश शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू अभिषेक जी, इन शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सचमुच आपने जो ये एक मुहिम स्टार्ट की है 2 बजे, क्योंकि मैं तो हर वक्त इससे जुड़ता हूँ और बहुत सीखने को मिलता है, बहुत जानने को मिलता है। और अच्छी बात ये होती है कि आप अपनी बात जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, ये एक 2 बजे का जो आपने एक मीटिंग स्टार्ट किया, टॉक शो स्टार्ट किया है, आप एक सरल भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। तो मैं आपकी पूरी टीम को, एसपीबीएम की पूरी टीम को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। और जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कंसल्टेंट्स, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस 2 बजे की जो मीटिंग है इसके साथ जोड़ें, ताकि जो मैसेज मोदी केयर आप तक पहुंचाना चाहता है, जो सक्सेस का पाथ आपसे कनेक्ट करना चाहता है, उसमें हम पूरी तरह से सफल हो पाए। और वो तभी सफल हो पाएंगे जब आप और हम दोनों मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे चढ़ेंगे। और मैं तो बार बार मिस्टर मोदी जी की एक बात को हमेशा याद करता हूँ और उसको दोहराने की कोशिश करता हूँ, और उसको भूलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता कि अगर आप एक कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 2 कदम चलेंगे। तो शायद ये जो एसपीबीएम का एक प्लेटफॉर्म 2 बजे का तैयार किया है, ये उसका ही एक आई थिंक उसका एक रूप है, उस सक्सेस का एक बिल्कुल पाथ सही है। कहा सर, बिल्कुल सही कहा हरीश सर। और जैसा कि आपने कहा, ये आप और आप जैसे जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं जो अपना समय कीमती निकाल के देते हैं, ये उन्हीं के द्वारा ही सक्सेसफुल हो पा रहा है और हमारी ऑडियंस के द्वारा सक्सेसफुल हो पा रहा है। तो सर, आज की हम अपनी इस टॉक शो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि रिक्रूटमेंट क्या है और क्या है रिटेंशन, और ये दोनों हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सर बताएं। अभिषेक जी, ये एक इतना बड़ा आपने तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन पूछ लिया, पर ये अपने जी आप जी में जो वर्ड है दोनों, जी रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, ये अपने आप में अगर आप इसके ऊपर पूरा साल बोलने लगेंगे तो पूरा साल भी कम पड़ जाएगा। जी उसका रीजन ये है कि ये हर सेक्टर में, हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में ये बहुत जरूरी है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, क्योंकि हम तो वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग, तो मैं ये बता दूं आपको, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। और आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होती है, आपका बिजनेस उतना स्ट्रांग होता है। अगर मैं इसको अगर 2 शब्दों में कहूं तो रिक्रूटमेंट यानी कि अ, हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों को उनकी ट्रेडिशनल मार्केट से मोदी केयर के तरफ प्रेरित करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं कि वो ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़कर मोदी केयर से डायरेक्ट परचेजिंग करें। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। आप उनको ट्रेडिशनल मार्केट से को क्रॉस करके आप उनको मोदी केयर के साथ जोड़ रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं रिकमेंड करते हैं इस तरफ। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। आप उनकी मोदी केयर की तरफ लेकर आते हैं। दूसरा, आपने एक वर्ड बोला है रिटेंशन। जी जिन लोगों को हम लेकर आ गए हैं, हम वो लोग लगातार मोदी केयर से हर महीना इसी से सामान खरीदें, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। यानी कि वो लगातार मोदी केयर से सामान खरीदते रहे। तो रिक्रूटमेंट जो हम हर दिन करेंगे, हर रोज करेंगे, और रिटेंशन हम जो लगातार हर महीना मोदी केयर से सामान करते रहेंगे। तो जो चीज लगातार की जाए वो रिटेंशन है, और जो हम लोगों को मोदी केयर से, ट्रेडिशनल मार्केट से मोदी केयर की तरफ शिफ्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, ये रिक्रूटमेंट है। और ये दोनों स्तंभ हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमें मजबूत बनाती है, हमारी फाउंडेशन को मजबूत बनाती है। आप जब शुरू में शुरुआत कर रहे थे तो आपने कहा था 4 पिल्लर अगर खड़े हो जाएं तो उस पर एक छत की जरूरत है। जी मैं ये कहूंगा कि जी, जो 4 पिल्लर हैं वो भी आपके रिक्रूटमेंट और रिटेंशन है, और जो आपकी छत है वो भी आपकी रिक्रूटमेंट और रिटेंशन है। और दोनों जितने मजबूत रहेंगे, आपका घर उतना मजबूत रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर। मैं जहां तक आपके दिए गए उदाहरणों से और आपकी बातों से समझ पा रहा हूं कि भाई हमें अपने टीम में
जो लोग चाहिए, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, वो आई थिंक रिक्रूटमेंट है, और इसे हमें हर दिन करना है और हर शर्त पे करना है, क्योंकि हमें टीम के लिए ब्लड चाहिए। और दूसरा, वही लोग कितने समय तक हमारे साथ बने रहते, जिससे कि हमें कंसिस्टेंट बिजनेस मिल सके, हर महीने हम अपने बिजनेस को बढ़ा सके और एक एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट दे सके, इसमें आई थिंक रिटेंशन मदद करता है। और जैसा कि आपने कहा सर कि दोनों जरूरी है, छत और पिलर्स, एब्सोल्युटली ये दोनों एक साथ ही जरूरी है। तो सर इनकी अगर मैं बात करूं, हमारे टीम के लिए, हमारे बिजनेस के लिए महत्वता कितनी है, इंपॉर्टेंस कितनी है, तो इसके बारे में सर। अ, अभिषेक जी, जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली, या मैंने आपको पहले भी बोला कि हर प्रोफेशन में रिक्रूटमेंट होती है, हर प्रोफेशन में होती है। और इसकी बहुत महत्वपूर्णता इसलिए है क्योंकि जब आप रिक्रूट करते हैं किसी को, तो आपको एक, आप ये कहिए, आपको एक क्वांटिटी मिलती है। और जब आपके पास एक ह्यूज क्वांटिटी आ जाती है, तो आप उसमें से क्या करते हैं, जो क्वालिटी होती है उसको निकाल पाते हैं। जी सर। तो इंपॉर्टेंस हमारे बिजनेस में रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी महत्वता है। इसलिए मैं, जितने भी लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, इवन हमारी मैनेजमेंट से लेकर इवन आप जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो हमेशा एक बात करते हैं कि आप लगातार लोगों को अपने बिजनेस में लेकर आते रहिए। क्योंकि जब आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, तो आपको आप ही के उस क्वांटिटी में से विराट कोहली भी मिल जाएगा, आपको MS धोनी भी मिल जाएगा, आपको आने वाला कल GBD भी मिल जाएगा, आपको आने वाला RBD भी मिल जाएगा। हो सकता है आपको आपकी ही टीम में एक और डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी भी मिल जाएं। हो सकता है आपको आने वाले समय में एक मिस्टर तरुण बजाज जी मिल जाएं। हो सकता है आपको आने वाले समय में अल्पेश गज्जर जी मिल जाएं। ये पर तब हो पाएगा जब आप रिक्रूट करेंगे, जब आप लोगों को लगातार इस बिजनेस के अंदर लेकर आएंगे, यानी कि उनको ट्रेडिशन मार्केट से शिफ्ट करेंगे अपने मोदी केयर की तरफ। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि हमारे पास बहुत आसान है लोगों से बात करना। हमें सिर्फ लोगों से बात करनी है और उन्हें कन्विंस करके अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। और आप जब लेकर आ रहे हो, तो आपके पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी आ रही है। आप ये मत सोचिए कि जिस व्यक्ति को मैं लेकर आऊंगा वो GBD बनेगा या नहीं बनेगा। ये सोचना आपका या मेरा काम नहीं है। आपके और मेरे हाथ में एक कंट्रोल है, हम लोगों को लेकर आए। बिल्कुल सर। और जिस दिन हम लोगों को लेकर आ जाते हैं, तो वो MS धोनी और विराट कोहली अपने आप बन जाएंगे। बिल्कुल सर। एंड आई थिंक इससे इजी एग्जांपल नहीं हो सकता जो आपने दिया हरीश जी की। वाकई में अगर हमें अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बनाना है, तो उसमें जो लोग हमें चाहिए उनको हमें ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने के लिए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद से जाहिर सी बात है, अगर हमारी टीम में जो भी, अगर डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी होती है, तो हो सकता है वो भी कोई आ जाए, हो सकता है हमारी टीम में कोई विराट कोहली भी आ जाए, हो सकता है हमारी टीम में कोई अल्पेश गज्जर जी भी आ जाए, हो सकता है हमारी टीम में कोई तरुण बजाज जी भी आ जाए। तो आई होप कि आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ऑडियंस में, आप लोग भी अपनी टीम में चाहते होंगे हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स। यस, एंड आई नो सर, मुझे लगता है हरीशा कि हमारी टीम, ये जितनी ऑडियंस बैठी है, इसमें से भी कई लोग एग्जाम्पल मौजूद हैं। तो एक जोरदार ताली हमारी ऑडियंस के लिए होनी चाहिए। सो ये तो सर आपने बहुत सही बताया कि रिक्रूटमेंट तो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी टीम में अगर प्लेयर्स चाहिए तो हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो सर ये जो रिक्रूटमेंट है, ये मुझे करना कब तक है? एक मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोगों का जो एक मैं देखता हूँ बिजनेस में जो क्राइटेरिया हो जाता है ना, कि इनकम आने लगी, पैसा आने लगा, तो कहीं ना कहीं उनका रिक्रूटमेंट से फोकस कम हो जाता है। तो ये हम मुझे करना कब तक है, तो ये जरूर मुझे बताएं सर। अभिषेक जी, जो अभी तक आपने क्वेश्चन पूछे हैं, यकीन मानिए क्वेश्चन सारे आपके बहुत इंटरेस्टिंग है। जी सर। और मुझे लग रहा है आप पूरी तैयारी करके आए। जी सर। जी सर। बट जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी महत्वता आप इससे लगा सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी हमारे बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं बड़े बड़े लीडर्स का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, जो ऑलरेडी मोदी केयर से एक ह्यूज इनकम अर्न कर रहे हैं, वो उस इनकम को अर्न करने के बावजूद आज मोदी केयर में
हर महीना नए नए लोगों को लेकर आते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि उन्हें पता है जो मेरे को मिल रहा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे तो और चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा, जो मुझे मिल रहा है वो मुझे लगातार मिलता रहे। इसके लिए रिक्रूटमेंट हमें कब तक करनी चाहिए? जब तक मुझे वो लगातार मिलता रहे। अगर 1983 में हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप मिला था, मैं इसलिए 1983 की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी एक क्रिकेट पे मूवी आई है, जी सर, अभी जी सर, रिसेंटली आई है। मैंने भी 83 में देखी उसे। बिल्कुल सर, आपने भी देखी होगी, बिल्कुल वो मूवी ऐसी है। जी 83 में वर्ल्ड कप मिला था, कपिल देव साहब ने वो वर्ल्ड कप उठाया था। अगर हिंदुस्तान की क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन अगर लगातार रिक्रूट नहीं करती तो MS धोनी नहीं मिलता और 2007 में हम नया वर्ल्ड कप नहीं उठाते। बिल्कुल सही सर, एब्सोल्युटली। तो अगर आपको मोदी केयर में जो मिल रहा है वो लगातार मिलता रहे और जो मिल रहा है आप उससे अधिक कमाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा आप रिक्रूटमेंट हर महीना करते रहें, हर दिन करते रहें, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरी क्षमता पर है। क्योंकि इसके लिए मुझे अपनी टीम में बात नहीं करनी, इसके लिए मुझे किसी डाउनलाइन से बात नहीं करनी, किसी अपलाइन से बात नहीं करनी, इसके लिए मुझे किसी एरिया मैनेजर से बात नहीं करनी, क्योंकि लोगों को से बात करना और उनको ज्वाइन कराना ये मेरी क्षमता पे डिपेंड करता है। तो मैं ये हर दिन कर सकता हूँ, हर रोज कर सकता हूँ, हर पल कर सकता हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में है, तो इससे मुझे कोई नहीं छीन सकता। तो ये मेरा आर्ट है और मैं इसको लगातार करता रहूंगा, क्योंकि बात ही करना तो हमें आता है और हिंदुस्तान में तो बात करने की कला है। सो जी सर, लगातार आप रिक्रूटमेंट करते रहें। ओके सर। नहीं, बिल्कुल सही कहा सब। अधिकतर जो मैंने देखा है, या जो हमारी लीडरशिप की तरफ से या हमारी जो मोदी केयर के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज पे आगे आके थोड़ा सा फोकस कम कर देते हैं। मगर सर, जो आज आपने एग्जाम्पल दिया ना, आई डोंट नो ऑडियंस की क्या दशा है, बट मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपकी ये बात सुन के कि अगर वाकई में रिक्रूटमेंट ना हो रहा होता तो 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप ना ला रही होती। तो जो काम हमारे कंट्रोल में है, जो हम आसानी से कर सकते हैं, वो हमें जरूर करना है। और हरीश सर, हम वादा करते हैं आपसे, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कि सर आज की आपसे बात के आपने जो भी बात कही, हम रिक्रूटमेंट तो जो हमारे अधिकार में है वो हम करके रहेंगे और करते रहेंगे और बिल्कुल करेंगे। यस करेंगे। कैन आई सी यस इन दी चैट बॉक्स? जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हर रोज करेंगे। हरीश सर ने हमको आज एक बहुत सही चीज बताई। यस, यस। थैंक यू हरीश सर। आपने बहुत ही साधारण तरीके से हमारा दिमाग खोल दिया और बता दिया कि रिक्रूटमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें भी वर्ल्ड कप चाहिए, हमें भी जीवीडी का वो कप चाहिए, और हमें भी महीने में 10 लाख रुपए कमाने हैं, 20 लाख रुपए कमाने हैं, 50 लाख रुपए कमाने हैं। तो सर, ये सारी चीजें जो आपने बताई कि रिक्रूटमेंट क्या है, रिटेंशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कब तक करना है, तो ये सारी चीजें तो हम अच्छी तरह समझ गए। अब सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर मुझे अपनी टीम में एक रिक्रूटमेंट करनी है, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट करनी है, तो वो मैं करूंगा कैसे? क्या बात है अभिषेक जी, अ, आप एक के बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछते पूछते जा रहे हैं। सर, और आपसे मुलाकात जल्दी नहीं होती है, मैं चाहता हूँ आज सारा ज्ञान आपसे लेकर जाऊंगा। और और मैं आपका, अगर आप कभी भी किसी लीडर से मिलते हैं, आप जब उनसे बात करते हैं, क्योंकि आपको सीखने का मौका किनसे मिलता है? जो लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये बिजनेस बिल्कुल ओपन बुक की तरह है, अपने आप को किसी सीमा में बांध के नहीं रखता, हमेशा आपको ओपन अपॉर्चुनिटी देता है। और आपके अंदर कितनी काबिलियत है कि आप उन लोगों से सीख पाओ और उसको दोहरा पाओ, ये आपकी काबिलियत होती है। तो क्योंकि एज ऐसे मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि हम मैनेजमेंट की भी से भी वो चीज सीख पाते हैं, जान पाते हैं, और हम अपने जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो सक्सेसफुली इन चीजों को ड्राइव करते हैं, उन पे कामयाब होते हैं, हम उनको भी देख पाते हैं और उनसे जान पाते हैं। सो आपने जैसे ये पूछा कि जो रिक्रूटमेंट है, जो स्पॉन्सरिंग है, ये कैसे की जाती है, तो इसका एक सबसे बड़ा, अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म, मैं फिर एक 83 के वर्ल्ड कप क्योंकि अभी मूवी आई है और आपने कहा आपने भी देखी है, तो उसके उदाहरण के साथ इसको ज्यादा अच्छी तरीके से ऐसे कनेक्ट कर पाऊंगा। जब हमें MS धोनी, कपिल देव या विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जब मिलते हैं, आप क्या सोचते हैं कि ये खिलाड़ी
एक ग्राउंड में बने, या इनको हमने देख लिया जी इसका नाम विराट कोहली और उसको उठा के ले आए और हम इसको क्रिकेट में खिलाना स्टार्ट कर दिया और वो सेंचुरी मारना स्टार्ट कर देगा? क्या ऐसा होता होगा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे तो वो क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, पहले क्रिकेट को स्कूल लेवल पे या जो कोचेस होते हैं जो अपने सेंटर चला रहे होते हैं वहां पर उस मैचेस को खेलते हैं वो बच्चे। जब वो बच्चे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं या थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो उनको एक नेक्स्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रणजी लेवल पे लेके जाया जाता है। फिर हम देखते हैं वहां पर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि रणजी भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं, और हमारा हिंदुस्तान तो पहले ही बहुत विशाल और बहुत बड़ा है। और वहां पर जब वो क्रिकेट खेलते हैं उसके बाद देखा जाता है यार अब ये लड़के तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो आजकल एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है आईपीएल, फिर हाँ, वहां लेकर आया जाता है उनको। फिर वहां पे देखा जाता है उसमें से, और वहां पर कितने बच्चे हैं, कोई घबरा तो नहीं रहा, नर्वस तो नहीं हो रहा, फिर वहां पर खेलता है वो बच्चा, और जब वो वहां पर स्कोर मारना स्टार्ट करता है फिर टीम में डाला जाता है। और हमने एक दिन खेल किसी खिलाड़ी बिल्कुल को हम सर। ऐसे देखते हैं जो लगातार खेलते हैं, आज भी खेल रहे हैं, कल भी खेल। तो इसी तरीके से जब आप, तो हमारा भी काम यह है हम उनको लगातार डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे 2-1 मिलेंगे। पहला प्लेटफॉर्म, मैंने लोगों को ज्वाइन कराया, उन लोगों से बात की, मैंने उन लोगों को लेकर आया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका रिक्रूटमेंट स्पॉन्सरिंग का क्या है, जब मैं होम मीटिंग करता हूं, मैंने लोगों से अपने घर में एक होम मीटिंग कंडक्ट की और अपने घर के आसपास के लोगों को बुलाया, परिवर्तन उनको दिखा दिया, उनको मोदी करके अपॉर्चुनिटी दिखा दी, उनको मोदी करके प्रोडक्ट की डेमो दिखा दी। ये भी एक तरीका है। और मैं तो कहता हूं एक और अच्छा सा बड़ा तरीका है, और वो कहते हैं जी मीटिंग जो है वो मैं कंडक्ट करूंगा। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो 10 लाख या 20 लाख रुपए कमाता है, या 1 करोड़ 24 लाख रुपए अर्न करती है मैम, वो कह रही है जी मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगी, कंडक्ट करूंगी। आपको क्या करना है, आपको लोगों से बात कर कर उनको उस जगह, तो ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। तो आप इन लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए, होम मीटिंग, डेमो, परिवर्तन, फिक्स शेड्यूल, जो एक फिक्स मीटिंग शेड्यूल होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर मोदी कर की मीटिंग होती है, हर हफ्ता होती है। जब हम लोगों को ये बताने लगते हैं, लोग अवेयर रहते हैं, हमसे कनेक्ट रहते हैं, और लोगों के माइंड में जब एक दिन ख्याल आता है कि यार मोदी की यानी यार अगले दिन संडे इतनी डेट को इस तारीख होगी, तो हमने क्या किया, हमने एक माहौल बना दिया, एक मोमेंटम बना दिया। और जब मोमेंटम उठता है, जब माहौल बनता है, तो एक हारने वाली टीम भी 1983 का, आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, आप भी 1-1 कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी कोविड का प्रोटोकॉल है, आप प्रोटोकॉल तोड़ दीजिए, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। कर सकते हैं हम मास्क लगा के 5-6 लोगों की होम मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे माध्यम से, देखिए हम भी तो कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने की, तो आप भी कर सकते हैं। और किसने कहा है कि व्हाट्सएप पे सिर्फ एक ही ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप पे आप बहुत ग्रुप बना सकते हैं। किसने कहा है कि जो फेसबुक है उस पे सिर्फ हम जब खाना खा रहे हैं उसकी सेल्फी खींच, उस पे हम अपने छोटे छोटे पेज बनाकर, अपने डेमो बनाकर भी शेयर रखते हैं। आप सब जानते हैं उनके पीछे तो फिर लाइन लग जाती है, क्योंकि अमिताभ जी का एक डायलॉग है, जहां हम खड़े होते हैं लाइन। सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा, एंड अमेजिंग। देखिए आपने एक हाथ में है रिक्रूटमेंट करना, हमारे कंट्रोल में, हमारे अधिकार क्षेत्र में, तो ये भी हमारे के होम मीटिंग कर सकते हैं।
हम मोदी के का मास्क पहन के 1 to 1 मिल सकते हैं, स्टेशन दिखा सकते हैं, चाहे हमारी टीम के माध्यम से आज चूंकि लोग हाइब्रिड हो रहे हैं, डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं, हम जूम के माध्यम से कर सकते हैं। और आपकी हमारे एयरसेल्स हैं, हमारे फिक्स शेड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर जो आपने बात बोली फिक्स्ड शेड्यूल की, यकीन मानिए सर जो आपका एक्सपीरियंस है इसको लेकर वो बिल्कुल सही है कि सर फिक्स्ड शेड्यूल्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हरीश सर। नाउ मैंने आपसे बोला क्योंकि ज्यादा आपसे मौका मिल नहीं पाता है, क्योंकि आप चाहता हूँ तो रिक्रूटमेंट कैसे हेल्प करने वाला है बड़ा बिजनेस बनाने में? टीम वर्ड जो आप बोलते हो ना, ये होता तो 4 वर्ड का है बट ये अपने आप में एक समुंदर है। हमेशा कहते हैं कि छोटी छोटी नदियों को भी अल्टीमेटली महासागर में जाके मिलना होता है। जी सर। और उनका एक मैं तो उनके साथ लगातार जुड़ा रहता हूँ, उनके साथ हमेशा मीटिंग करता हूँ, और क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा उस चीज को अगर ध्यान से सुनेंगे और अगर उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। एक व्यक्ति 10 लाख रुपए अर्न कर रहा है और एक व्यक्ति 1 लाख रुपए अर्न करता है। जी सर। कि बहुत देर से मैं देख रहा हूं बॉल आप मेरी तरफ उछाली जा रहे हैं। तो मैं ही इंटरव्यू लूंगा सर आपका। जी जी तो जी मैं सर। कोशिश कर रहा हूं जी कि सर। एक बॉल मैं भी परफेक्ट। जी सर। तो एक व्यक्ति है जो 10 लाख रुपए अर्न करता है, एक व्यक्ति है 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपए अर्न कर रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर इन तीनों में हु इज ए इंटेलिजेंट पर्सन, कि कौन इंटेलिजेंट है, तो आप सर इस पे मुझे एक छोटा सा अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि कौन इंटेलिजेंट है। और जो हमारे जो सॉरी टू डिस्टर्ब यू वंस अगेन, एंड जो हमारे साथ हमारे आज टीम जुड़ी हुई है, मैं उनसे भी ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप भी चैट बॉक्स पे मौजूद हैं, चैट बॉक्स आपके पास ओपन है, तो आप मुझे बताइए हु इज इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू यू, जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, या जो लाख रुपए कमा रहा है, या फिर जो 10,000 रुपए कमा रहा है? सर संध्या जावर जी, रश्मि गुप्ता जी, दीपक गुप्ता जी, सुषमा जी, इनफैक्ट सभी लोग कह रहे हैं 10 लाख, और मैं भी कह रहा हूँ सर 10 लाख वाला ही है। क्या बात है, वेरी नाइस। और अगर आप किसी आम आदमी से पूछेंगे तो वो भी यही आंसर देगा जी कि भाई यार वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो इंटेलिजेंट है। बट वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, इसकी क्या गारंटी है वो इंटेलिजेंट है? जो हाँ 10 लाख रुपए कमा रहा है वो भी इंटेलिजेंट है, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो भी इंटेलिजेंट है, जो 10,000 रुपए कमा रहा है वो भी इंटेलिजेंट है। अगर आप सिर्फ तीनों में एक डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस ये है कि जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उसकी टीम बड़ी है, वो इसलिए 10 लाख रुपए कमा रहा है। जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसकी टीम 10 लाख रुपए कमाने वाले से थोड़ी छोटी है, इसलिए वो 1 लाख रुपए कमा रहा है। और जो 10,000 रुपए कमा रहा है उसकी टीम 1 लाख रुपए कमाने वाले से छोटी है, इसलिए वो 10,000 रुपए कमा रहा है। अगर मुझे 10 लाख कमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी टीम को बड़ा करना पड़ेगा। और जिस दिन मेरी टीम विशाल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उस दिन मैं भी 10 लाख रुपए कमाऊंगा। तो इंटेलिजेंसी पैसा कमाने की कमा रहा हूं इसलिए इंटेलिजेंसी नहीं होती। पॉइंट ये है कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, आप कितनी टीम बड़ी करने के लिए काम कर रहे हैं, आप बड़ी टीम बनाने के लिए कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, समय जरा कम है तो फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं छोटे टाइम में एग्जांपल दे दूं। जी सर। जब आप टीम के ऊपर काम करते हैं तो हमेशा अपनी टीम की स्ट्रेंथ को पहचानिए। जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम में हर इंडिविजुअल की एक स्ट्रेंथ होती है, चाहे वो आप हैं चाहे हम हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मैंने ये कहा कि ये बिजनेस बहुत खूबसूरत बिजनेस है, और इस बिजनेस में एक है जो स्ट्रेंथ हम सबके पास है। वो एक स्ट्रेंथ क्या है कि ज्वाइनिंग करना मेरे हाथ में है।
आप कभी रिकॉल कीजिए और देखिए कि जब पहली बार किसी ने आपको अप्रोच किया था मोदी केयर के लिए, तो उसने आपको क्या कहा था? आपसे कहा था मोदी केयर ज्वाइन कर लीजिए, और मोदी केयर का एक ऑर्डर आपसे डलवा दिया था। तो उसने क्या किया? आपको ज्वाइन कराया और आपसे ऑर्डर डलवाया। ये किसके हाथ में कंट्रोल था? उसके हाथ में था। तो उसने आपको ज्वाइन भी करा दिया, ऑर्डर भी डलवा दिया। उसके बाद जब आप मोदी केयर में टाइम स्पेंड किया, तो आपको मोदी केयर की इंपॉर्टेंस भी पता चली, आप लगातार लॉयल्टी भी करते चले गए, रिपर्चेज भी करते रहे, और आज एक बड़ी विशाल टीम भी बना रहे हैं। तो पहला जो विजन है टीम बनाने का, वो ये है कि मेरे हाथ में ज्वाइनिंग, मेरे हाथ में है। लोगों से पहला ऑर्डर डलवाना मेरे हाथ में। ये अधिकार ना मेरी टीम के पास है, ना मेरी अपलाइन के पास, ना मेरी डाउनलाइन के पास, ये मेरे पास है। तो अगर मेरी टीम में 20 लोग हैं, या 25 लोग हैं, या 50 लोग हैं, अगर हम सब अपनी टीम में, 50 लोगों की टीम में हर एक व्यक्ति एक एक ज्वाइनिंग करे, मैं ये डिसाइड करता हूं जनवरी महीने में हम सब एक एक ज्वाइनिंग करेंगे। अच्छा, ज्वाइनिंग जब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग की, तो कहते हैं यार ज्वाइनिंग समय कहाँ है हमारे पास? तो जी हमारे पास जनवरी मंथ 31 दिन है हमारे पास, और हम 50 लोगों को एक एक ज्वाइनिंग करनी है। तो जब हम 50 लोग एक एक ज्वाइनिंग करेंगे, तो हमारी टीम में 50 न्यू ज्वाइनिंग आ जाएंगे, और 50 लोग हमारे पुराने, 100 लोग हो जाएंगे। जो 50 लोग हम ज्वाइन करवा रहे हैं, उनका पहला ऑर्डर डलवाना आपके और मेरे अधिकार में, वो अधिकार किसी के पास नहीं है। जी सर। तो हमने वो 50 लोगों का ऑर्डर भी डलवा दिया, और 50 लोग मेरी टीम में ऑलरेडी हैं, उन्होंने भी ऑर्डर डाल दिया। तो हुआ क्या कि पूरी टीम में वॉल्यूम ज्यादा आया, और क्योंकि पूरी टीम में वॉल्यूम ज्यादा आया है, तो उसका बेनिफिट पूरी टीम को मिलेगा। तो जब आप एक टीम की तरफ परफॉर्म करते हैं, आप एक टीम की तरफ खेलते हैं, तब ये कोई मैटर नहीं करता कौन सेंचुरी मार रहा है, कौन हाफ सेंचुरी मार रहा है, कौन 0 पे आउट हो गया। तब बात ये होती है कि टीम ने परफॉर्म किया है, तो बेनिफिट भी पूरी टीम को ही जाएगा। और यही कारण है कि 1983 में वर्ल्ड कप उठाया था, मूवी 2022 में बनी है उसके ऊपर। बिल्कुल सर। तो जब आप एक टीम बनाकर खेलेंगे, एक टीम को बिल्ड करेंगे, विशाल टीम बनाएंगे, तो विशाल रुपया भी कमाएंगे, बड़ा रुपया कमाएंगे, बड़ा रोकड़ा कमाएंगे। तो आपका इंतजार कर रहा है बड़ा रोकड़ा। तो जनवरी मंथ में मैं कहूंगा कि नॉट इवन जनवरी मंथ, जनवरी टू दिसंबर 2022 में हमने कुछ नहीं करना है, हमने एक ही काम करना है। एवरी मंथ मैं एक ज्वाइनिंग करूंगा, मेरी टीम का हर एक कंसल्टेंट एक, दिस इज आवर टारगेट। और देखिए, जब आप किसी चीज को ड्राइव करते हैं, जब किसी चीज को आप ड्राइव करते हैं, किसी की ताकत नहीं है उस ड्राइव को फिर कोई रोक दे। सर बिलीव यू मी सर, मैं इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि आज जिनको मैं बुलाने वाला हूँ वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो रखते ही राइट अली को, साथ ही बहुत अच्छे वक्ता भी है सर। आपने जो एग्जाम्पल दिए और जिस तरीके से हमारे मतलब कि दिल को और दिमाग को दोनों को झंझोर दिया ना, कि 10 लाख कमाने वाला इंटेलिजेंट है या 10,000 वाला, तो ये एग्जाम्पल हम हमेशा याद रखेंगे। और जो एग्जाम्पल के माध्यम से जो आपने हमारे दिमाग में आज भरने की कोशिश की है, जो हमारे दिमाग को समझाने की कोशिश की है, हम उसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं सर, कि यस, हमारी टीम में अगर हमें बड़ा गेम खेलना है, हमें भी अगर एक बड़ा वॉल्यूम चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, तो उसमें रिक्रूटमेंट के अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और साथ ही जहां लोग भूल गए थे अपने अधिकारों के बारे में, सर आपने बताया कि यस, ये हमारे अधिकार में है एक रिक्रूटमेंट करना, हमारे अधिकार में है एक ऑर्डर डालना, और ये हम कर सकते हैं। और ये अधिकार ना हमारी डाउनलाइन छीन सकती है, ना अपलाइन छीन सकती है। Absolutely. तो थैंक यू सर ये बताने के लिए। तो नो डाउट कैसे ये हमारी हेल्प करेगा, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, और मेरा तो मन नहीं कर रहा आपसे आपको छोड़ने का आज। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर 2 घंटे का सेशन होता ना तो भी मैं आपके साथ लगातार बना रहता, बट टाइम का थोड़ा सा अभाव है। तो सर ये जो है कैसे हम अपनी टीम में रिक्रूटमेंट और इंक्रीज कर सके, कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ा सके, और साथ ही ये इसमें हमारे जो प्रोग्राम्स हैं मोदी के जो कंपनी अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, ये सारी चीजें कैसे मदद करती है हमारी रिक्रूटमेंट में, प्रोडक्टिविटी में और प्रमोशंस में? अभिषेक जी, आप पहली बात तो यह है कि आपने क्वेश्चन के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की है, ये तो मैं आज 100% श्योर हूँ। जी सर। और क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि वो हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करता है। और जब आप
तो मेरे पास क्या है, शब्दों की कमी हो रही है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। जी तो सर। आपने आपने जो बोला है कि हम इसको कैसे बढ़ा पाए, मैं आपको फिर दोबारा एक चीज रिपीट करूंगा। एक चीज जो मेरे कंट्रोल में है, जर्नी, जो मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में है। ये ना मेरे अपलाइन के कंट्रोल में है, ना मेरी डाउनलाइन के कंट्रोल में है, ये मेरी कंट्रोल में है। मैं इसको कैसे ड्राइव करता हूं, कैसे चलाता हूं, दैट इज अप टू मी। तो मैंने जैसे आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, मेरी टीम में 50 लोग हैं और हमने एक एक ज्वाइनिंग करी हर महीना, तो हमारी टीम में 50 लोग आ गए। बट मेरी टीम में पहले भी तो लोग थे। तो मेरा काम क्या है, जब हमारे टीम में लोग, पहले वाले लोग ऑलरेडी हैं और नए लोग मैं लेकर आ रहा हूं। अब आप किसी से भी पूछिए क्या उसकी टीम में अगर 100 लोग थे कि 100 के 100 लोग लॉयल्टी कर रहे हैं, क्या 100 के 100 लोग ऑर्डर डाल रहे हैं? तो आपको आंसर मिलेगा नो। उसका एक कारण है, क्योंकि हमारा फोकस क्या होता है, जो लोग ऑर्डर डाल रहे हैं उन्हीं से डलवा लो, बहुत बढ़िया है, और जो आ रहा है उसको आने दो। बट हम कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते। जब आप पेपर, मैं कहता हूं कि कभी भी कोई काम करो उसको पहले पेपर पे उतार लो। मेरी टीम में, लेट्स से एग्जांपल, मेरी 100 लोगों की टीम है। अच्छा, मैं एग्जांपल बहुत दे रहा हूं, समय ज्यादा लूंगा, तो मैं उसके लिए पहले ही माफी मांग चुका हूं आपसे अभिषेक जी। मैं नहीं सर। एग्जांपल फिर बता रहा हूं कि मेरी टीम में 100 लोग हैं और मेरे देखता हूं कि मेरी 100 टीम में 100 लोगों में से 25 लोग हैं जो लॉयल्टी करते हैं, पर ऑर्डर डालने वालों की संख्या 50 है, और जो मेरे 50 लोग हैं वो ऑर्डर नहीं डाल रहे। वो मोदी केयर बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि यार मोदी केयर में लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमें भी ग्रो होना है। और मैं ये देख रहा हूं कि मेरे जो 50 लोग हैं उनके साथ मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि एक एक व्यक्ति हर कोई लेकर आएगा, क्योंकि 50 के 50 लोग ऑर्डर जरूर डाल रहे हैं। तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई एज ए अपलाइन कि हम सारे लोग मिलकर एक एक जर्निंग लेकर आएंगे। तो 50 लोग हमारे वो भी आ रहे हैं, और पहला ऑर्डर मेरे कंट्रोल में है क्योंकि मैं एक ज्वाइनिंग कर रहा हूं, तो 50 ऑर्डर वो आ गए। 25 लोग पुराने थे जो लॉयल्टी कर रहे थे, याद रखिएगा, तो 75 हो गए। 25 लोग वो थे जो कोई ना कोई ऑर्डर डाल रहे थे, लॉयल्टी नहीं कर रहे थे पर कोई ना कोई ऑर्डर डाल रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब क्रिकेट का ग्राउंड होता है तो पहले स्कूल, फिर रणजी, और फिर हम इंटरनेशनल खेलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से मेरे साथ भी है। 50 नए लोग जो मैंने रिक्रूट किए और उनका पहला ऑर्डर डाला, इनका मैंने दाखिला करा दिया, यानी कि ये स्कूल लेवल पे खेल रहे हैं अभी। जी सर। जो 25 लोग लॉयल्टी कर रहे हैं लगातार, ये मेरे वो खिलाड़ी हैं जो अब आईपीएल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग मेरे वो हैं जो लॉयल्टी नहीं कर रहे पर ऑर्डर डालते हैं, ये वो मेरे वो लोग हैं जो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं। पर 50 लोग मेरे ऐसे हैं जो बाहर बैठकर इंटर तो कर चुके हैं, स्कूल स्टेडियम के अंदर आ गए, पर अभी दर्शक बन के बैठे हुए हैं। आपका और मेरा काम क्या है, इन दर्शकों को, क्योंकि ये मेरे सिस्टम के अंदर हैं, ये मेरे सिस्टम को जानते हैं, अब आपका मेरा काम थोड़ा कम हो जाता है। हमें इनको क्या करना है, हमें इनको दोबारा से स्कूल लेवल में एंट्री करानी है, यानी कि इनको ऑर्डर डलवाना है, इनका रिटेंशन बढ़ाना है, इनको एक्टिवेट करना है। और आप जब एक्टिवेट करने जाओगे तो आप देखोगे जो आपके नए लोग थे वो भी सिस्टम में आ गए, वो अपना ऑर्डर डाल रहे हैं। पहला ऑर्डर मैंने कहा था हमारे कंट्रोल में है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, 25 लोग लॉयल्टी डाल रहे थे, 25 लोग वो थे जो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर कर रहे थे। अब जो 50 लोग हैं हम उनके पास जाकर उनको लॉयल्टी में कन्वर्ट करा सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर है। मैं उनसे कोई भी ऑर्डर करवा सकता हूं, जरूरी नहीं है वो लॉयल्टी करें, पर मैं हो सकता है उनसे 1000 रुपए का ऑर्डर डलवा दूं, हो सकता है मैं 500 रुपए का ऑर्डर डलवा दूं, हो सकता है मैं उनसे 5000 का ऑर्डर डलवा दूं, क्योंकि वो मेरे पास है, वो सिस्टम में है मेरे। तो हम कई बार क्या करते हैं, हम सिस्टम को इग्नोर करते हैं, हम अपने टाइम को सही तरीके से प्लान नहीं करते, क्योंकि पेपर पे हमारा एक्शन होता ही नहीं। तो पहले पेपर पे स्ट्रेटेजी बना लीजिए, एक ज्वाइनिंग एवरी पर्सन, और फिर जब उसका ऑर्डर डाल दिया, अब जो लोग लॉयल्टी कर रहे हैं या जो ऑर्डर डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, अब जो लोग नहीं डाल रहे हैं उनके लिए हम प्लानिंग करें, उनके लिए हम शुरुआत की ट्रेनिंग करें, उनके लिए हम परिवर्तन की ट्रेनिंग करें, उनके लिए हम डेमो की ट्रेनिंग करें। तो अगर जब हमने जो, यही तो हमने सीखना है और सिखाना है, और जब हम ये करने में सक्षम हो जाते हैं, आप देखेंगे आपके
लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। और जब मेरी टीम में पार्टिसिपेशन बढ़ जाए तो इसका मतलब ये एक इंडिकेशन है कि हरीश जी, अब आपका जो चेक है वो ₹1,00,000 का होने वाला है, या अभिषेक जी अब आपका जो चेक है वो ₹2,00,000 का होने वाला है। तो टाइटल आपसे दूर नहीं होता, चेक आपसे दूर नहीं होता, वो आपको इंडिकेशन देने लगता है। और जब अच्छे इंडिकेशन आने लगे तो सोच लीजिए अब मेरी जो काम करने की रफ्तार है इसको बढ़ाना है। थैंक यू सर। देखिए हरीश जी, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपसे बात करने में मजा इसलिए आती है क्योंकि आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे 83 का कब का बात थी ये, आज हमारा ये मूवी आई, आपको मालूम है ये सबने देखी है। आपने इतनी अच्छे एग्जाम्पल्स दिए। आई आई होप कि मुझे तो बहुत कुछ आज पता चला, और हमारी टीम में आज जितने भी लोग ऑडियंस यहाँ बैठी है, इनको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो समय का अभाव है, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है सेशन को छोड़ने का, मगर हरीश जी मुझे माफ करिएगा, जाते जाते भी मैं एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से समय मिला है। आप बस जाते जाते हमें कुछ फोकस पॉइंट्स बता दीजिए, जिससे कि हम अपनी टीम को बड़ा बना सके, अच्छा बिजनेस कर सके, अच्छा चेक अमाउंट बना सके, और 2022 को बेस्ट ईयर बना सके। तो कुछ फोकस की पॉइंट्स सर आपसे जानना है। अभिषेक जी, अगर हम देखें, हमने जो भी अभी शुरू से लेके बात की है उसमें मैंने एक बात पे बार बार जोर दिया है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। जी सर। ये दोनों हमारे हाथ में है और ये दोनों कंट्रोल मेरे हाथ में है। और जो चीज मेरे कंट्रोल में हो, मेरे अपलाइन के भी कंट्रोल में नहीं है ना मेरे डाउनलाइन के कंट्रोल में, वो मेरे कंट्रोल में है। तो एक तो हम इस चीज पे काम करें जो मेरे कंट्रोल में है, जी हम सर। उस चीज पे ज्यादा काम ना करें जो मेरे कंट्रोल में नहीं। बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर आप सचमुच 2022 को बड़ा करना चाहते हैं और 2022 में अगर आप सचमुच ₹1,00,000 महीने का अर्न करना चाहते हैं, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं दिल से चाहता हूं कि जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं और आप सचमुच ₹1,00,000 कमाना चाहते हैं, तो एक काम जरूर कीजिएगा। जनवरी मंथ, फरवरी और मार्च दबाकर दबाकर रिक्रूटमेंट करते रहिए। मोदी केयर का एक प्रोग्राम आया है। मेरा मानना है कि जब प्रोग्रेस होती है तो लोग, जब प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, उन लोगों की तरफ प्रभावित होते हैं। और अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही तो लोग आपको देखेंगे भी नहीं, आप उनके लिए कोई अट्रैक्शन कर पाएंगे। अभी मोदी केयर ने एक प्रोग्राम लेकर आई है कि अगर आप जनवरी मंथ में नई ज्वाइनिंग लेकर आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट मिलेगा। और मेरे ख्याल से आज हम 840 लोग करीब हैं अभी सिस्टम में। तो मैंने देखा है कि जो लोगों ने एक्स्ट्रा पीवी के ऊपर काम किया है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, जब एक्स्ट्रा पीवी आता है तो हमारा बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। तो क्यों? ये हमारे बिजनेस को स्पीड देता है, और स्पीड सबको पसंद है। अब जब मुझे पता है कि स्पीड है और ये मेरे बिजनेस को स्पीड देगी, तो मैं क्या करूंगा, जनवरी में नए लोगों को रिक्रूटमेंट ज्यादा करूंगा। क्योंकि जब मैं रिक्रूटमेंट करूंगा तो हमारा एक स्ट्रक्चर है, 4x4 का स्ट्रक्चर। अगर आप उसको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, मैं कहूंगा अगर नहीं करते तो उसको करिए। अगर इस महीना कोई भी टाइटल, इवन मैं बात कर रहा हूं जो 7 से लेकर 16% का व्यक्ति भी है, अगर वो 4x4 के स्ट्रक्चर पे काम करता है, इस महीने अगर वो अपनी टीम में 4x4 के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक एक ज्वाइनिंग करे और 100 पीवी का ऑर्डर प्लेस करे। 100 पीवी दो बेनिफिट देती है आपको, याद रखिएगा। एक, 100 पीवी मुझे 100% यूजर बनाती है, ये पहला एडवांटेज है। और मैं अगर 100% यूजर बन गया तो मैं कभी भी मोदी केयर से क्विट नहीं करूंगा। बिल्कुल सर। दूसरा फायदा, जब मैं 100 पीवी करने जाता हूं तो दूसरी चीज क्या होती है, मुझे 100 पीवी मोटिवेट करता है रिटेल करने के लिए। और जब मैं किसी को रिटेल करता हूं प्रोडक्ट, तो मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने फ्यूचर के लिए एक नया रिक्रूटमेंट तैयार कर रहा हूं। एब्सोल्युटली सर। तो अब आपका और हमारा काम क्या है कि हमारी, एक तो हम ये न्यू ज्वाइनिंग करें। जब हम न्यू ज्वाइनिंग करेंगे 4x4 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हर एक व्यक्ति 100 पीवी करे। मैंने कहा था टीम परफॉर्मेंस है, और जब टीम परफॉर्म करेगी तो पूरा बेनिफिट टीम को मिलेगा, हर एक को मिलेगा। तो हम 4x4 के स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, 100 पीवी हर एक व्यक्ति डालेगा। अब मान लीजिए मैं 7% हूं या नया व्यक्ति हूं, तो मैं जब पहली बार करूंगा तो मैं 16% पे पहुंच जाऊंगा और मेरा 2100 ग्रुप पीवी हो जाएगा।
तो मेरे को पहले महीने भी पैसा ज्यादा आएगा क्योंकि मैं 16% पे हूं। जी सर। दूसरा महीना नेक्स्ट मंथ जब मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूं और 100 पीबी कराता हूं तो मेरा पीजीबीबी 2100 होगा, मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर हूंगा। और ये सब जानते हैं कि जब आपका पीजीबीबी बढ़ता है आपका चेक बढ़ता है, और जब आपकी टीम में टाइटल बढ़ते हैं तो लीडर का चेक बढ़ता है, और जब टीम में पैसा आता है तो टीम को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि टीम सेल्फ मोटिवेटेड होती है, क्योंकि पैसा टीम को प्रेरित करता है आगे काम करने के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आपको दिया है। प्रमोशन बहुत चल रहे हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर प्रमोशन है, वेल प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रमोशन है, अर्बन कलर के ऊपर प्रमोशन है, रीपरचेज का आज लास्ट डेट है, लॉयल्टी चल रही है। बट उससे ज्यादा आप फोकस कीजिए जो कंपनी ने जनवरी एंड फरवरी मंथ में न्यू जर्नी के ऊपर एक्स्ट्रा पीवी दिया है, क्योंकि ये मेरे बिजनेस में स्पीड देगा, ये मेरे टीम में प्रोग्रेस बढ़ाएगा, और जब में हम प्रोग्रेस करते हैं लोगों के लिए हम मैग्नेट बनते हैं। तो आइए मिलकर मैग्नेट बनते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में है हम उस चीज को ड्राइव करते हैं, क्योंकि गाड़ी में गियर डालना मेरे हाथ में है, गाड़ी को स्पीड देना मेरे जो राइट लेग है उसकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो आइए दोनों जब हमारे कंट्रोल में है तो हम रिक्रूट भी करेंगे और पहला ऑर्डर भी हम डलवाएंगे। तो बिना ऑर्डर के कोई रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट ही होनी चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू हरीश सर। एंड बिलीव यू भी, मैं तो आपकी बातें भी सुन रहा था और लोगों के जो चैट लिख कर आ रहे हैं वो भी सुन रहा था। एंड बिलीव यू मी, आज आपसे जो हमें सीखने को मिला है ना, हम इसको पूरी तरीके से धारण भी करेंगे और अप्लाई भी करेंगे। यस, करेंगे इन सारी बातों को जो आज हरीश सर ने हम सबको सिखाया है। यस यस यस। तो सर, मैं तो मोटिवेटेड हूँ, टीम इंस्पायर्ड है, एंड आई होप कि आज के आपके इस सेशन से हम 2022 को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच हरीश सर, अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए और आज हमें इतना अच्छा सेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक जी, आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया, थैंक यू शुक्रिया। और मैं पूरे सभी आज के हमारे कंसल्टेंट को अगेन न्यू ईयर की शुभकामनाएं दूंगा, और 2022 आपका मंगलमय हो, मैं इसकी प्रार्थना करूंगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपने देखा कि आज हमारा मकर संक्रांति का एक इतना अच्छा समय था, और मकर संक्रांति के समय हमें इतने अच्छे वक्ता से, इतने गजब के पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला, और साथ ही हमने सीखा कि रिक्रूटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हम हमारे हाथों में जो अधिकार है रिक्रूटमेंट करने का, लोगों को लाने का, टीम बढ़ाने का, उस अधिकार को मत छोड़िएगा। एंड ये हरीश जी की हर एक बात जो उन्होंने हमें समझाई है उस पर ध्यान से गौर करिएगा और अपने बिजनेस को बढ़ाने में जरूर मदद करिएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। मैं दोबारा से आप लोग को बताना चाहूंगा, आज हमारा लास्ट डे है रीपर्चेज का, तो जल्द से जल्द रीपर्चेज प्रोग्राम की तरफ लग जाइए। एंड यस, मोदी केयर का जो न्यू ईयर वेलकम प्रोग्राम है, ये जिसमें आपको एक्स्ट्रा पीवी मिल रहा है, इस पे जरूर फोकस करिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले समय के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो विद ऑल दिस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। एंड नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ।